हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल दीक्षित आपके सामने आज एक नया टॉपिक ITITS का टेबल ऑफ कंटेंट लेकर आया हूं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TOC या हिंदी में सामग्री टेबल कहते हैं। हमारे दस्तावेज या डॉक्यूमेंट, जो इंग्लिश में डॉक्यूमेंट बोलते हैं, उसमें जितनी भी सामग्री होती है, मतलब अगर मान लेते हैं हम कि हमने 50 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उसमें हमने जो जो मेन सामग्री रखी है उनकी मेन हेडिंग्स हमें क्या होगा, एक सिंगल पेज पे या 2 पेज में एक टेबल बना के शो हो जाएगी। जिससे क्या है कि हमें अगर कोई से टॉपिक पे पहुंचना है तो डायरेक्ट हम वो टेबल देख के और उस पे जो पेज नंबर रहेगा वो देख के हम वहां पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बुक में बताते हैं कि बुक में भी हमारे कैसे सामग्री की टेबल दी रहती है। जैसे हम देखते हैं, विषय सूची दी है, ये विषय सूची दी गई है। इसमें इकाई का नाम दिया है, उसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स हैं वो दी गई हैं, और यहाँ पे पेज नंबर दिए गए हैं। इससे हमें सुविधा क्या होती है, हम डायरेक्ट पहले तो इकाई देख लेते हैं, कौन सी इकाई है, उसमें किस हेडिंग पे जाना है, उसका पेज नंबर देख के हम डायरेक्ट उस पर जंप कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम डॉक्यूमेंट में इसका उपयोग करते हैं। हमने डॉक्यूमेंट में अपने पेजेस बनाए, जैसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3, 4, ऐसे करके हमने मान लीजिए 100 पेजेस बना दिए। 100 पेज का हमारा 100 पेज का एक डॉक्यूमेंट हमने बना लिया। अब 100 पेज में से हमें किसी जानकारी की जरूरत पड़ती है कि हमने अपने पेज नंबर 40 पे कुछ लिखा है, वो हमें पढ़ना है। तो हम क्या उसको ढूंढने बैठेंगे, पहले पेज पे देखेंगे, दूसरे पे देखेंगे, तीसरे पे देखेंगे? ये तो हम कर नहीं सकते। अगर हमें यही करना होता तो हम कंप्यूटर का उपयोग क्यों कर रहे होते? तो हम क्या करेंगे, एक पेज इंसर्ट करा लेंगे, एक नया पेज इंसर्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, इंसर्ट ऑप्शन से। ठीक है, उसके बाद उस पेज पे हम अपने इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट खुलती है, उसमें एक ऑप्शन आएगा टेबल ऑफ कंटेंट कोमा इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी। इस ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, उनको जैसे ही हम फिल करेंगे तो हमारे इस पेज पर एक सामग्री की टेबल आ जाएगी। उस सामग्री की टेबल में क्या रहेगा कि हम कंप्यूटर में हमें 10 तरीके की हेडिंग दी जाती है, H1, H2, H3, H4, H5, ऐसे करके H10 तक हमें हेडिंग दी जाती है। इन 10 तरीके की हेडिंग का नंबर के, जैसे नंबर से देखा हमने कि नंबर बढ़ता जा रहा है, तो होता क्या है कि H1 की जो हेडिंग होगी वो सबसे बड़ी हेडिंग होगी, H2 की हेडिंग जो होगी वो उससे छोटी होगी। मतलब ये सब हेडिंग्स होती जाएंगी, साइज छोटे होते जाएंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट हमारी कैसी बनेगी कि जैसे हमने देखा था अभी बुक किताब में देखा था, उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 थे। तो H1 टाइप की जो हेडिंग होगी वो एज अ चैप्टर चलेगी। H1 में जितनी भी होंगी वो क्या होगी, एज अ चैप्टर मानी जाएंगी। उसके बाद H2 टाइप, H2, H3 जो भी होंगी ना, वो इसकी सब हेडिंग्स मानी जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे करके, और यहां क्या होगा, H1 का पेज नंबर दिया जाएगा। H1 के जो भी पेज नंबर हमारे होंगे, जहां जहां हमने H1 हेडिंग यूज की होगी, H1 हेडिंग स्टाइल, ये क्या होती है, स्टाइल्स में आ जाती है हेडिंग्स। ठीक है, जहां H2 यूज की होगी वहां H2 टाइप की रहेगी। ऐसे करके विद पेज नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक टेबल ऑफ कंटेंट बन के आ जाएगी। जिससे हम क्या करेंगे, हमें जो भी जानकारी चाहिए हम क्या करेंगे, मात्र हमें अपनी टेबल ऑफ कंटेंट देखनी रहेगी, उसमें से हम ढूंढेंगे कि हमारा टॉपिक
अच्छा है, H2 हेडिंग में दिख रहा है, H2 हेडिंग कौन से पेज पे? पेज नंबर 2 पे है, तो हम सीधे पेज नंबर 2 पे जंप कर जाएंगे। अच्छा, हमारा टॉपिक जो है वो पेज नंबर H2 हेडिंग है, ठीक है। H2 नहीं आएगी, वो नाम लिखा होगा उसका जो भी रहेगा। तो H1 टाइप के जो भी नाम दिया होगा हमने उस H1 हेडिंग को, जो कि पेज नंबर 10 पे है, और उसकी सब हेडिंग H2 जो कि पेज नंबर 12 पे है, उस पर जाके हमारा कंटेंट है, तो हम डायरेक्ट क्या है उस पेज नंबर 12 पे जंप कर जाएंगे। ये हाइपरलिंक जैसे होते हैं, इन पे हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे, ये हमें उस पेज पे लेके जाएंगे। एक बेनिफिट और इसमें प्रोवाइड किया जाता है, जब हम इसको इंसर्ट कर रहे होते हैं तो एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई होके आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंट फ्रॉम मैनुअल चेंजेस। एक्चुअल में क्या होता है कि ये ऑटो जनरेटेड या स्वचालित टेबल होती है। जैसे ही हमने क्लिक करा, पूरे डॉक्यूमेंट में से हेडिंग सिलेक्ट करी और उसके हिसाब से ये अपने आप टेबल बनके आ जाती है। तो प्रिवेंट फ्रॉम मैनुअल चेंजेस मतलब कि जो चेंज हम करते हैं उनसे बचाने के लिए ये क्लिक होके आता है, पहले से ही अप्लाई होके आता है। एक चेकबॉक्स बना रहता है, उस पर राइट टिक रहता है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम मैनुअली चेंज कर पाए, तो हम इस टिक को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, अनटिक कर देंगे। तो क्या होगा? फिर हम चाहें तो मैनुअली उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक टेबल ऑफ कंटेंट बना लेते हैं, और उससे हम क्या है बड़ी सुविधा से, बड़ी ही आसानी से अपने पूरे डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। जो चीज हमें आवश्यक लग रही है, जब उस समय हम उस पर जंप करके उसको पढ़ सकते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट में उस चीज को ढूंढने की हमें आवश्यकता नहीं रहती है। इस टेबल को हम अपडेट ऑप्शन द्वारा अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट में से कुछ पेज कम कर दिए, ठीक है, या फिर क्या किया, कुछ पेज बढ़ा दिए, तो फिर क्या रहेगा? ये टेबल तो हमारी ऑटो जनरेटेड टेबल होती है। जब हमने इंसर्ट कर दी तो इसमें पहले तो 100 पेज की थी, या फिर अगर हमने कम कर दिए तो 98 पेज रह गए, और ये 100 पेज की टेबल है। तो हम क्या करते हैं, उस पर राइट क्लिक करेंगे, अपडेट का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही अपडेट करेंगे तो वो फिर से ऑटो जनरेट हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी में बात करें तो स्वचालित टेबल फिर से अपडेट हो जाएगी वो। और फिर वो अगर हमने पेज कम करे हैं तो कम पेज की हो जाएगी, कम पेजेस दिखाई देंगे, और अगर हमने पेज बढ़ा दिए हैं तो उसमें ज्यादा पेज और ज्यादा हेडिंग्स दिखाई देंगी। इस तरीके से ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टेबल ऑफ कंटेंट या सामग्री की टेबल है, वो आज कंप्लीट होता है। और जो भी जानकारी आपको सही लगती है, जरूरी लगती है, वो आप नोट करते जाएं। इसके अलावा आपको जो टॉपिक लगता है कि हमें ये टॉपिक बताना चाहिए, वो आप कमेंट करें, हम जरूर उस पर कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।